सर्वधर्मान् परित्यज्येत मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन विद एस्ट्रोलॉजी में। आज का विषय ऐसा विषय जिसको लेकर सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसा विषय जो हर किसी की ज़िंदगी को शायद लगभग बर्बाद करने की स्थिति तक पहुंचा चुका है, ऐसा विषय जो एक तीसरे व्यक्ति के संबंध में है, ऐसा विषय जो हमारे जीवन के ऊपर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर है। इस तीसरे व्यक्ति की आपके ज़िंदगी में आने की बहुत वजह हो सकती हैं और काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो यह है कि कहीं ना कहीं जब आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ झगड़ा होता है तो ये तीसरा इंसान जो वहाँ बैठा होता है वो सिर्फ इसी ताक में बैठा होता है कि कब आप दोनों का झगड़ा हो और कब वो वहाँ पर आके आपकी जगह ले ले। और एक बार जब वो आपकी ये जगह ले लेता है तो उसके बाद आपके अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके साथ दूरियां बढ़ती जाती हैं और बढ़ते बढ़ते वो इस कदर हो जाती हैं कि नौबत उसे छोड़ने के ऊपर आ जाती है। फिर आपकी एक छोटी सी गलती, एक इतनी मामूली सी गलती जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसकी वजह से आपको अपने साथी को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी वजहों से बचने के लिए या ऐसी वजहों से दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहली चीज़, जब यह तीसरा व्यक्ति आप प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अपनी जगह बनाने आता है और आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, तो एक वजह यह हो सकती है कि आप दोनों के बीच हुआ झगड़ा और उसके बीच उसका दिया हुआ कंधा जो आप दोनों को उस व्यक्ति से दूर कर देगा और वह व्यक्ति अपने आप उस जगह पर आ जाता है। लेकिन दूसरी वजह जो सबसे ज़्यादा शायद आज काम में ली जा रही है वो यह है कि किसी तांत्रिक की मदद से या किसी पुजारी की मदद से ऐसी कोई चीज़ उस व्यक्ति के ऊपर, आप प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर ऐसी चीज़ का वो काम करवा देता है या ऐसी कोई चीज़ का उपयोग करवा देता है, उसे कुछ खिला दिया जाता है या कुछ पहना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान, आपका जो प्रेमी है, वो आपसे दूर होता चला जाता है और उस तीसरे व्यक्ति का काम और आसान हो जाता है। इन्हीं पूजाओं का आजकल गलत इस्तेमाल कर लोग अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं और लाखों लोग आज शायद इसी वजह से परेशान हैं कि उनके प्रेमी को या उनके प्रेमिका को किसी ने वश में किया है। तो आज हम आपको इसी चीज़ का उपाय बताएंगे कि कैसे जो आपका प्रेमी आपसे दूर हो चुका है, किस तरीके से वो आपके पास आ सकता है और किस तरीके से उस इंसान का बुरा हो सकता है जिसने कभी आपके साथ बुरा किया हो। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे और शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप इस चीज़ से दूर छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो यह है कि यदि आपकी कुंडली बनी है तो किसी निपुण आचार्य जी को दिखाकर आप उस कुंडली का अध्ययन करवाएं और देखें कि क्या उसमें आपके जो राहु ग्रह की जो स्थिति है उसमें कहीं परिवर्तन आया है। राहु ग्रह की बात की जाए तो कभी भी वशीकरण के अंदर जो सबसे ज़्यादा ग्रह छेड़ा जाता है या सबसे ज़्यादा जिस ग्रह को खराब किया जाता है ताकि वशीकरण की क्रिया संपन्न हो, वो है राहु। राहु के द्वारा ही वशीकरण दरअसल में सिर्फ और सिर्फ हमारी कुंडली के अंदर छेड़खानी है। वशीकरण शब्द की उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई है। वशीकरण शब्द लोगों ने दे दिया है इस चीज़ को कि किसी को वश में करना। कभी भी कोई इंसान किसी के वश में नहीं आता है। सिर्फ हमारी कुंडली में ऐसे ग्रहों को छेड़ा जाता है जिसकी वजह से उस इंसान की प्रवृत्ति या उस इंसान का लगाव हमसे कम होने लग जाता है और जो तीसरा इंसान है जो ये काम करा रहा होता है उसकी ओर हम आकर्षित होने लग जाते हैं। अब कौन सा ग्रह है जो हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि हम आपसे नफरत करना शुरू कर दें या आपकी महत्वपूर्णता जो हमारी ज़िंदगी में है वो कम होती जाए? तो बात यही करते हैं कि सबसे पहले आपकी कुंडली आप किसी निपुण आचार्य जी को दिखाइए और उनसे पूछिए, उनसे देखिए कि आपकी कुंडली में क्या राहु की पोजीशन चेंज हुई है, क्या राहु अपनी जगह से बदलकर किसी दूसरे घर में बैठ गया है जहां पर जाकर वो नीच का हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि अगर ऐसे ग्रह में बैठा हो, शनि अगर 7वें ग्रह में बैठा हो और राहु अगर 11वें ग्रह में बैठा हो और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ने से वो नीच का हो रहा हो, तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में यह कहा जाता है कि वह इंसान आपसे नाराज है और जैसे जैसे वो ग्रह की स्थिति खराब होती जाती है वैसे वैसे वो इंसान दूर आपसे होता जाता है। इसी को सरल भाषा में वशीकरण कहा गया है, जिसके नाम पर आप लोगों से पैसे लूटे जाते हैं।
दरअसल में ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ यह होता है कि हमारा ग्रह जो खराब है वो किस वजह से खराब है, वो जिस ग्रह से खराब है उस ग्रह को ठीक कर कर इस चीज को पुनः ठीक किया जा सकता है। तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, सिर्फ छोटे से उपाय कर कर अपना जो राहु है उसे सही करा लीजिए। सही कराने के उपरांत आप देखेंगे कि जो पहले आपका रिश्ता था वह और भी अच्छा होता जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? राहु ग्रह जो प्रतीक है वह गुस्से का प्रतीक है। एक इंसान का राहु जितना खराब होगा उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा होगा। राहु एक तरह से जहर है। राहु एक तरह से मनुष्य के सूर्य को खराब करने की एक प्रक्रिया है। जितना राहु आपका खराब होगा उतना ही आपको ज्यादा गुस्सा आएगा, और जितना आपका राहु अच्छा होगा, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, आपका तेज उतना ही अच्छा होगा, आपको गुस्सा उतना ही कम आएगा, आप सरल स्वभाव वाले बनते जाएंगे। राहु हमें हमें गुस्सा दिलाने के लिए प्रेरित करता है। राहु हमें ये प्रेरित करता है कि आप किसी इंसान से नफरत करने के लिए मजबूर हो जाएं। जितना ज़्यादा आपको उस इंसान के प्रति आप राहु को खराब करेंगे उतना ज़्यादा आपको उस इंसान के प्रति नफरत होती जाएगी। तो यही चीज़ है, आपको सिर्फ अपना राहु ठीक करना है। राहु ठीक करते ही देखिएगा कैसे चंद पलों में, कुछ दिनों के भीतर ही जो प्रक्रिया है, जैसे ही वो प्रक्रिया खत्म होती है, आपका राहु जैसे धीरे धीरे शांत होने लगता है, वो चीज़ आपके पास हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी कोई ग्रह तुरंत शांत नहीं होता। हर ग्रह को अपनी स्थिति में आने में एक सही समय लगता है। कहा जाता है कि राहु का समय काल 12 साल का होता है, बिल्कुल, लेकिन जब उसे इस तरीके से खराब किया जाता है तो उसी पल जितना समय उसे खराब करने में लगा है उतना ही समय उसे सही करने में लगेगा। तो कैसे इसे सही करेंगे, आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि राहु खराब होने के लक्षण क्या हैं। राहु खराब होने का सबसे बड़ा लक्षण है आपके घर की दीवारों में, आपके बेडरूम में सीलन का पड़ना। अगर आपकी दीवारों में सीलन पड़ रही है तो समझ लीजिए कि राहु खराब है। अगर आपके नल से, आप जहां पर आप बर्तन साफ करते हो उस नल से लगातार पानी गिर रहा है, वो नल बंद नहीं है, तो समझ लीजिए आपका राहु खराब है। अगर घर में गीली मिट्टी का प्रवेश ज़्यादा है और जहां पर आप अपने चप्पल या जूते रखते हैं वहां पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो समझ लीजिए राहु आपका खराब है। राहु गंदगी है। गंदगी जितनी आप घर में कम रखेंगे आपका राहु उतना ठीक होता रहेगा। उठकर सुबह सूर्य उदय होने से पहले घर में सफाई कीजिए। अपनी सीलन जो है, जहां पर भी आपके सीलन हो रही है घर में, वहां पर एक दिया जलाइए, क्योंकि सीलन आप मिटा नहीं सकते, तो उसको उसका प्रभाव आपको कम करने के लिए वहां पर एक दिया जलाना होगा। एक घी का दीपक वहां पर जलाइए रोज। घर में गीली मिट्टी का प्रवेश बहुत कम से कम करवाइए। यह होता है अपने राहु सुधारने का काम। अब एक बात करते हैं कि जब किसी ने जानबूझकर किसी की मदद लेकर किसी काम को कराकर आपका राहु खराब किया है तो क्या करना है। सबसे पहली चीज है कि ऐसी चीजों में जब आपका राहु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो आपको किसी न किसी पुजारी से या किसी विद्वान पंडित से उसकी पूजा करानी पड़ेगी, जिसे शुद्धि पाठ कहते हैं, और आपके साथी के साथ संबंध योग बिठाना पड़ेगा। ये राहु को खराब कर कर आपका संबंध योग है जो संबंध दोष में परिवर्तित हो जाता है। आपकी शादी के वक्त जो कुंडली आपको मिलाई जाती है और आपके जो गुण मिलाकर जो अच्छे गुणों को अगर मिलते हैं, उसके बाद जो आपकी शादी करवाई जाती है, यह तीसरे आदमी के द्वारा जब वो राहु के साथ छेड़खानी की जाती है तो वो आपकी कुंडली में उपस्थित उन गुणों को दोषों में परिवर्तित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका संबंध योग था वो अब संबंध दोष में परिवर्तित हो चुका है, और उसी संबंध दोष को आपको पुनः संबंध योग में बदलना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या होगा, आपने रोज रात को अपने बगल में एक पानी का गिलास रखकर सोइए। पानी के गिलास को आपने ढकना नहीं है। ये ढका हुआ गिलास, क्योंकि ढके हुए गिलास से आपकी जो घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कभी बाहर नहीं जा पाती, इसलिए उस पानी के गिलास को आपने अपने बगल में रखना है और उसे ढकना नहीं है, और ऐसे पानी को आपने पीना भी नहीं है। सारी रात आप जब सो रहे होंगे तो रात में जब इंसान सोता है तो आप सबने नोटिस किया होगा कि रात में जब इंसान सोता है तो उसे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ें हैं वो रात में सोचता है कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। तो ऐसा पानी का खुला गिलास जो है वो सारी एनर्जी वो अपने आप में खींच लेगा, और ऐसी सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने सुबह उठकर उस गिलास को अपने सिर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमा के घर से बाहर उस पानी को फेंक देना है। ऐसा आपने लगातार 33 दिन करना है। धीरे धीरे आपका राहु शांत होता जाएगा। इस तरीके से आप अपने राहु को काबू में कर सकते हैं।
अपने घर में सफाई रखिए। अपना जो ये हमने जो विधि बताई है पानी के गिलास का, उसका सही तरीके से उपयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें अपनी सफाई पर, अपने उठने पर। जैसे जैसे ये काम आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका राहु सही होता जाएगा। अगर इसके बावजूद आपकी कोई समस्या नहीं हल होती तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप जब चाहें हमें फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का निजात पूजा पाठ के द्वारा या किसी भी तरीके से हमारे से ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि पूजा के द्वारा किसी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चंद पलों में संभव है। उपाय आपके बिल्कुल आपको करने चाहिए। उपाय से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, आपके हाथ से बाहर हो चुकी है, आप ये सब उपाय नहीं कर सकते हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए। अपने जीवन साथी को पुनः अपने जीवन में लेकर आइए। उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और हमें बताइए कि क्या इस चीज़ को करने से आपको सुखी मिला, आपको संतुष्टि हुई। ये ज़रूर हमें बताइएगा। इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त करते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे।